बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात में, जिसमें सवात कलाम का भी हमने आपको दिखाया कि किस कदर ज़्यादा जो है वहाँ तबाही हुई है, और ये भी आप जानते हैं कि 1000 से ज़ायद जो हैं वो अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक डेथ्स हो चुकी हैं। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील करोड़ में, और हमारे साथ मौजूद हैं एसी साहबा भी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद खान नियाज़ी साहब, जो यहाँ MNA भी हैं। किस तरह से खिदमत पेश कर रहे हैं वो यहाँ पर, और जितने भी नशेब से रिलेटेड, नशेबी इलाकों से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको किस तरह यहाँ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी हम सबसे पहले एसी साहबा से बात करते हैं और उसके बाद जो है MNA साहब से हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। आप नाजरीन को आगाही दीजिए एसी साहबा कि आप कब से, चूँकि रेड जोन करार दे दिया गया था इलाका, और कब से आप इस पर वर्क कर रही हैं, और आपके वर्क के मुताबिक कितना एरिया जो है वो मुतासरा हुआ है? जी, ऐसा है कि 26 अगस्त से हमें वार्निंग थी कि यहाँ पे 7 लाख क्यूसिक के करीब जो है वो इंडस रिवर में वाटर का फ़्लो आएगा। जी। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि मैक्सिमम जो है वो 5,15,000 तक सिर्फ गया, और उसके बाद जो है आज की सूरत हाल ये है कि आज हम लो लेवल पे 3,44,000 के क्यूसिक पे खड़े हैं। और मसला ये नहीं है इस टाइम पे कि कितना ज़्यादा पानी है, लेकिन बात ये कि जो हमारे 22 जो मौज़ा जात हैं वो इस टाइम पर इंडाडेटेड हैं, और उनमें पानी का जो फ़्लो है वो आगे बस्तियों तक आता जा रहा है। ठीक है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो हमारे ये इकदाम है कि हमने जो तहसील करोड़ में 16 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो हमने अपने ऑपरेट करना शुरू किए हैं, जहाँ पे हमारे 2800 से 3,000 के करीब जो लोग हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप्स में रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम 3 वक्त खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। DC साहब की तरफ से और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और तहसील इंतज़ामिया की तरफ से विदाउट एनीथिंग उनको बड़े अच्छे रिस्पेक्टेबल मैनर में वहाँ पे उनको खाना मुहैया किया जा रहा है। इसके अलावा हम 500 बैग्स का जो राशन हमें पहले कुछ दिन पहले जो आया था वो भी हम तकसीम कर चुके हैं, और आज आप देख सकती हैं कि आज 500 बैग्स का PDMA की तरफ से हमें और राशन मौजूद आया, और जो कि हम यहाँ पे MNA नियाज़ी साहब के साथ खड़े होकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे मौज़ा जात हैं राखवा के, शीवाला के, और जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं 3 वाड़ा सीड़ा, बसीरा और सहू वाला, ये 3 हमारी मोस्टली अफेक्टेड हैं। और यहाँ पे हमारी और भी कोशिश है कि हमारे पास जैसे जैसे राशन आता जाएगा हम लोगों में तकसीम करते जाएंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप लोगों को इसी राशन प्रोवाइड कर रही हैं, कि इसी तरह से लाइफ स्टॉक की बहुत बड़ी मार्केट जो है वो आपकी सिटी चौक आज़म में मौजूद है, और जैसे कि ये लोगों का लाइफ स्टॉक का जो पॉइंट 93.7 भी है, तो उनके लिए आप चारा या इन चीज़ों के लिए क्या क्या बंदोबस्त आपके पास है? गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी हमारे फ्लड अफेक्टीज़ फ्लड रिलीफ कैंप्स में गए थे, अगर वो अपने मवेशी साथ लेकर गए हैं तो गवर्नमेंट उनको वंडा और चारा भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे अगर फ्लड रिलीफ कैंप्स में भी हमारे मेडिकल के और लाइफ स्टॉक के लोग जो हैं वो वहाँ पर ही सिटिंग हैं और लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसी तरह जो हमारे ये 22 मौज़ा जाता है, यहाँ पर हमने अपने जो हमारे मोबाइल वैन्स हैं हेल्थ की और लाइफ स्टॉक की, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी है मवेशियों के लिहाज से या हेल्थ के हवाले से, तो डॉक्टर्स उनके घरों पे जो है वो जाके चेक कर रहे हैं। इवन हमारी एक बस्ती थी, नियाज़ी साहब आपको बताएंगे कि खाई के नाम से हमारी एक बस्ती है जो पूरे चारों अतराफ से पानी में घिरी हुई है। ठीक है। एंड और उनका अब क्योंकि वो यहाँ तक राशन लेने नहीं आ सके, तो हमारा ये प्लान है कि कल हम उनको वहाँ तक रेस्क्यू 112 की जो हमारी बोट होंगी या लॉन्चेस होंगी उनमें हम रख कर उन तक मुहैया करेंगे उनको राशन। बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, इसी तरह से हम अवेयरनेस लेते हैं। आपको पता है कि सियासतदान जो हैं वो बड़ा पॉजिटिव रोल भी अदा करते हैं, लेकिन उनके रोल में एक बात ये भी होती है कि वो अपने हलकों पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हर साल तकरीबन एक ही जैसा माहौल मानसून हवाओं की वजह से फेस करना। क्या पाकिस्तान जो 154 नंबर पर आता है बारिशों के हवाले से, 154 जो पहले कंट्रीज़ हैं उनके हालात हमसे बेहतर है, हमारे ही क्यों? जी सर, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने टाइम दिया हमें, और साथ ही आप नाजरीन को भी आगाही दें कि हर साल चूँकि पाकिस्तान 154 नंबर पर आता है रेन के हवाले से, मानसून हवाओं के हवाले से, ऐसी क्या वजह है कि हर साल सिर्फ पाकिस्तान ही मुतासर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो GM न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आए हम गरीब लोगों की
एक यहाँ से बात जो जाएगी वो पूरे पाकिस्तान में क्या 90 कंट्रीज़ में जाएगी। इंशाअल्लाह। तो बेसिक बात यह है कि यहाँ पे जो पहले मामला चलते रहे हैं, कभी इस इलाके को कभी किसी ने ये नहीं किया कि यहाँ पे इतनी आबादी है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि दरिया 2010 के सैलाब के बाद दरिया ने रुख परली साइड पे कर लिया था, तो यहाँ से हमारे लोगों ने ज़मीनें आबाद करने लग गए और अंदर जाने लगे दरिया के। फिर 2010 के बाद जो है इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, अब आया मतलब 2022 में। तो बहुत सारे लोगों ने घर तामीर कर लिए थे और ज़मीनें आबाद कर ली थी, उनकी फसलें खड़ी हुई थी। तो बेसिक वजह ये थी कि हमेशा इस इलाके को इग्नोर किया गया, बैकवर्ड इलाका है। एक तो पंजाब की लिया तहसील, लिया जो ज़िला है वो बैकवर्ड इलाका है, और जो हमारा इलाका है ये तहसील करोड़, ये उसका भी बैकवर्ड इलाका है। तो यहाँ पे तवज्जो आज तक नहीं दी गई। यहाँ पे जो भी पहले सिपर बंद वगैरह बांधे गए हैं, जो कुछ भी किया है आपके सामने होगा, आप उसको देख लेंगे। तो उसमें किसी इरिगेशन वाले की मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन पे नहीं हुआ, तो वो सिर्फ अपनी एक सियासत और जो भी कुछ होता रहा उसके मुताबिक, जिसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया। एक वाड़ा शहर है, एक ये सेफ है, सिर्फ एक कच्चे बंद, जो कि हमारे चाचा बुजुर्ग थे सरदार जहांगीर खान सियर साहब, ये उनने बनवाया था। उसके बाद 2010 में आके मैंने आके इसकी मुरम्मत करवाई। अच्छा, वो अगर मुरम्मत ना होती तो वो एक खाली सी दीवार बनी हुई थी, ये वाला पानी तो सारा शहर को बहा के ले जाता। तो वो जो दीवार उसको हमने मजबूत किया था, वो उसकी मजबूती में अब घास वगैरह वहाँ उग गया था, वो पक्का हो गया। पानी ने जोर लगाया लेकिन बच गए। बेसिक बात यह है कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी और गवर्नमेंट ने यहाँ 43 करोड़ रुपए का एक मंसूबा दिया था, जिसमें हमने स्टड बनवाने थे, जो जहाँ टक्कर आके लगती है दरिया की, वो पानी टकरा के वापस होना था। लेकिन वो बदकिस्मती से ये हुआ कि जैसे ही उसको प्रोजेक्ट पे काम शुरू होने लगा तो आगे कोरोना आ गया। तो फिर NDMA वालों ने वो जो 43 करोड़ रुपए ये सिपर बंद का था, वो कोरोना की हिसाब किताब में उधर वो लगा दिया। तो ये जो सबसे बड़ी डिमांड है इस गरीब इलाके की, देखिए हम कितनी इमदाद कर सकते हैं। गवर्नमेंट कितना साल इनको पैसा दे सकती है, कितनी इनकी जो डैमेजेस होते हैं उनको कितना गवर्नमेंट पे कर सकती है। जो असल मसला है, जो हम पैगाम देना चाहते हैं, ये पूरा वसेब खड़ा हुआ है, इलाका खड़ा हुआ है। बेसिक जो बात है वो ये है कि यहाँ पे बंद बनना चाहिए। अगर बखर में पूरे एरिया को सेव करने के लिए उनके पॉलिटिशियंस बंद बनवा सकते हैं और वहाँ से पानी उधर जाता है, फिर हमें आके टकराता है। जब टकराता है हमें सबको डबोगे, हम करोड़ सिटी, यहाँ से 24 किलोमीटर करोड़ सिटी है, वहाँ तक पहुँच जाता है पानी। तो ये जितना ये दरिया का तल पड़ा है, ये सारे लोगों घर डैमेजेस होते हैं, फसल डैमेज होते हैं। तो सबसे जो बड़ी हमारी डिमांड है, और गवर्नमेंट से फिर इंशाल्लाह खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी पहला ये काम होगा कि हम ये चाहें कि हमारा यहाँ सिपर बंद बने, जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लिया को बचाए। और इस टाइम हालत ज़ार है, कुछ ऐसी बस्तियाँ भी हैं जिनका रास्ता मुकम्मल तौर पर हमसे मुनक़ता है। हम कल जा रहे हैं वहाँ पे, वो पता नहीं है वहाँ पे वो बेचारे कितने बीमार हैं, उनकी खुराक की क्या पोजीशन है। हम कल जा रहे हैं, दरिया का बहाव इतना ज़्यादा था कि जो हमारे 1122 वाली बोट्स हैं, ये तो पानी को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। प्राइवेट जो बड़ी कश्ती हैं उन पे हम लोग जा रहे थे, लेकिन अब पानी उतर गया। इंशाल्लाह हम कल जाएंगे, वहाँ की पोजीशन भी आपके सामने मीडिया पे आ जाएगी। तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा DC लिया, और ख़ास तौर पे हमारी जो वजीह समरीन साहबा हैं, हमारे AC हैं, कमाल किया काम उन्होंने। और ख़ास तौर पे यहाँ जो हमारे पटवारी साहब हैं, इरशाद खान लशारी साहब, और ये उनके सेक्रेटरी खड़े हैं गफूर साहब, और बाकी भी सारा अमला जितने भी पटवारी हैं, इन मैडम साहब की काविश से बहुत अच्छा, कभी भी ऐसे मैनेज नहीं किया इन्होंने फ्लड के लोगों को, कभी मैनेज नहीं हुआ। जो हमने फ्लड का रिलीफ कैंप बनाए हैं, तो उनमें खाना 3 टाइम का मिल रहा है। मैडम साहबा खुद जाके चेक कर रही हैं, और वहाँ पे टोटल रिकॉर्ड है भी, कौन आया कौन गया, ईच एंड एवरी थिंग को ना वो देख रहे हैं, ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो। जो लोग आए हैं इतनी बड़ी तकलीफ से आए हैं, वो जब यहाँ से वापस जाएँ तो जैसे इज़्ज़तदार में तरीके से वो आए थे, इज़्ज़तदार तरीके से अपने घरों को लौट जाएँ। अब्दुल मजीद खान नियाज़ी जिंदाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ जिंदाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ जिंदाबाद, अब्दुल रहीम खान नियाज़ी जिंदाबाद, अब्दुल रहीम खान नियाज़ी जिंदाबाद। सर, आप सूबाई सतह पर भी आपको असम्बली में जाने का मौका मिला, और नेशनल सतह पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी असम्बली का हिस्सा हैं। गो के PTI वॉकआउट कर चुकी है, लेकिन आपने अपने इस मसले को असम्बली में पेश किया। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि हमने 43 करोड़ रुपया यहाँ का फंड मुख्तस कराया था। वो काम जब शुरू होने लगा था तो उस वक्त फिर आगे कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से वो जो 43 करोड़ NDMA वालों ने वो फिर कोरोना के मामलात में उसको लगा दिया, वो फंड यहाँ से पर बंद नहीं बन सका।
उसकी बेसिक वजह ये है। और जो सुबह ही जब मैं MPA था उस वक्त हम अपोजिशन में थे, नून लीग की हुकूमत थी, हम 24 लोग थे PTI की, उस वक्त हमारी बात किसी ने सुननी थी, हमने बात तो रेज़ की। अब आप देखें मेरे पार्लियामेंट की स्पीचेस चेक करें, उसमें मैंने ये दरियाए कटाव का बार बार जिक्र किया। मेरी तकरीबन 7 स्पीचेज़ हैं, हर स्पीच में तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसी दरियाए कटाव की बात की है। लेकिन हमारा वो जो कोरोना का टाइम आया उसने हमें, आज जो हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसकी वजह ये थी कि हमारे जो सिपर बंद के पैसे थे वो कोरोना में इस्तेमाल हो गए थे। अगर वहाँ इस्तेमाल ना होते तो कम अज़ कम बहुत सारा फ़र्क होना था, आज इतना ज़्यादा डैमेज ना होते। सर हम आज से जब से पाकिस्तान 75 ईयर्स हो गए मर्ज़ वजूद में आए हुए, एक ही बात सुन रहे हैं कि काला बाग डैम जो है ये बहुत ज़रूरी है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसे बनने नहीं दे रहे। 3 तरफ से तो ऑलरेडी अल्लाह पाक ने उसमें दीवारें जो हैं सस्टेन की हुई पहाड़ों की सूरत में, एक सिर्फ दीवार बनना ज़रूरी। आप इस पर क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को, और कौन सा एक ऐसा मसीहा पैदा होगा हमारे पाकिस्तान में जो इसके बनने के लिए हमें जो है सपोर्ट करेगा? जी, मसीहा का भी बताता हूँ, लेकिन असल आपको बताएं कि हम बेसिकली मेरे आबा व अजदाद मियाँ वाली से हैं। जितना अच्छा मैं काला बाग को जानता हूँ शायद बाकी आपके पास रिपोर्टें होंगी। मैं वहाँ, मेरे बाप दादा ने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी, मुझे पता है। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, वो डैम बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ क्या है कि कुछ इधर के लोग, अब मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो पार्टीशन हो जाती है, कौमियतों की बात हो जाती है। कुछ इधर के लोग जो कि बाहर की ताकतों से अपने बाहर के अकाउंट भर रहे हैं, और हमें पाकिस्तान को आज बिजली नहीं है, बिजली महंगी है, ये फ्लड आता है, इस फ्लड से हमने फ़ायदे उठाने थे, वो जो हमारी बर्बादी करके चला जाता है। उसकी वजह ऐसे लोग हैं जो इधर और उधर रह रहे हैं और वो बाहर की ताकतों से अपने अकाउंट्स भर रहे हैं, और यहाँ गरीबों का कोई नहीं सोच रहा बेसिक। और मसीहा की जब बात है, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, खुदा अल्लाह की तरफ से मेरा मुँह भी मगर तरफ आ गया है, मैं आपको बता दूं मसीहा आ चुका है, और इमरान खान इंशाल्लाह इस कौम का मसीहा है। इतनी जानों का ज़िया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के लिए। हुकूमत इस वक्त तमाम ही हुकूमतें जो हैं इक़्तिदार में है, मैं किसी एक को मेंशन नहीं कर सकती, लेकिन बीइंग अ कौम हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा अमल जो है वो काला बाग डैम का है। मेरी नाकस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 90 लाख क्यूसिक टन पानी जो है उसमें सेफ़ हो सकता है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेकर अब तक नहीं इतना ज़्यादा आया। हम उसमें स्टॉक रख सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को एक ऐसा मसीहा, जैसा कि बोला भी है नियाज़ी साहब ने कि इमरान खान की सूरत में, अल्लाह करे कि इमरान खान साहब को ही अल्लाह पाक ये स्टेज अता कर दें कि वो काला बाग डैम के लिए भी इसी तरह वर्क करें, जिस तरह उन्होंने जो है कल से लेकर परसों से लेकर इतने ज़्यादा अमाउंट जो है वो एक काल पर जमा की है। तो हमारी उम्मीदें वासिक हैं उनके साथ। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।